वेलकम टू आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको सॉल्यूशन निकालेंगे, ग्राफ में कैसे निकालते हैं, एंड उसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब मेथड यूज़ करके हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब मेथड में तुमने देखा होगा कॉमन चीज़ क्या है, जितने भी हमने सॉल्यूशन निकाले वो सब किस फॉर्म में थे, क्वेश्चन जो इक्वेशंस थे वो किस फॉर्म में थे, वो लीनियर इक्वेशन फॉर्म में थे। मतलब ये सब मेथड यूज़ करने के लिए वो क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन फॉर्म में होना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। जो भी क्वेश्चन दिया होगा हमें सॉल्व करने के लिए किसी भी इक्वेशन का, उसको पहले हम रिड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, पहले उसको लाएंगे। ठीक है, सोचो कि ये तुम्हारा आंसर है। आंसर कहाँ पे छुपा है? क्वेश्चन के अंदर ऐसे रास्ते, ऐसे दे के जाओगे आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या देगा तुम्हें, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे 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 करके यहाँ पे दिया होगा तुम्हें क्वेश्चन। तुम्हें यहाँ से पहले इधर जाना पड़ेगा, यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद तुम जाके आंसर के पास पहुँच पाओगे। मतलब ये जो है तुम्हारा क्वेश्चन, उसको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद तुम जो मेथड सीखे हो, लर्न किए हो, उसको यूज करके ये आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, दुनिया क्या करती है, प्रॉब्लम में हमेशा डालती है, तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है। वैसे ही बुक क्या है, प्रॉब्लम तो दिया है, पहले ही सिंपल दिया है, उसके बाद क्या है थोड़ा डिफिकल्ट दिया। डिफिकल्ट मतलब क्या है, घुमा के दिया है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा के दिया है तुम्हें। वो जो घुमा घुमा के दिया है तुम्हें उसके अंदर जाना है, उसके बाद तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax + by + c फॉर्म में होता है। ठीक है, इस फॉर्म में अगर दिया होगा इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा डिफरेंट दिया होगा, सोचो कि ऐसा दिया होगा 2/x दिया होगा, या 2/x + y दिया होगा, या 3/x - y दिया होगा, या x/3 दिया होगा, इस तरह का अगर दिया होगा टर्म्स, ये वाला टर्म ऐसा दिया होगा, ऐसा दिया होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए हम एक कोल्ड ड्रिंक जो है एडवर्टाइज देखे होगे सब, सीधी बात नो बकवास, समझे? वो कोल्ड ड्रिंक पे क्या बोलता है ना, सीधी बात नो बकवास। वैसे हम क्या करेंगे, सीधी बात नो बकवास, पहले उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। सोचो एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया है, 2x + 3y = 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अच्छा, 2/x को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2/x को लिख सकते हैं 2 × 1/x लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा टेकिंग 1/x = u। ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या फ्रैक्शन दे दिया है, तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेंगे, ax + by + c के फॉर्म में लाएंगे। तो इसलिए हमने 1/x को क्या लिया, u लिया, u लो या p लेते हैं। ठीक है, p लेते हैं। एंड टेकिंग 1/y = q। 1/y कहाँ से आया, 3/y है, 3/y है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 1/y। तो 1/y को मैंने ले लिया q। ठीक है, अब ले लिया 1/x क्या हो गया p, एंड 1/y हो गया q। तो अब लिखते हैं 2 × 1/x मतलब 2p + 3q = 13। अब नीचे क्या होगा, 5p - 4q = -2। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी मेथड सब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4। या तुम एलिमिनेशन मेथड में भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सॉल्व कर सकते हो, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। कोई भी मेथड तुम जो जानते हो उसको यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, इंटू 5 × 2। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2, 5 × 2 10p + 5 × 3 15q = 65। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, 2 × 5 10p - 2 × 4 8q = -4। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, ये वाला काम खत्म हो गया इसका। ये हो गया इक्वेशन 5, ये हो गया इक्वेशन 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस,
तो 10 पे कैंसल, 15q प्लस 8q इज 23q इज इक्वल्स टू 69, सॉरी 60 माइनस प्लस है 69, ठीक है। सो q इज इक्वल्स टू इम्प्लाइज दैट q इज इक्वल्स टू 69/23 हो गया कितना 3। आंसर आ गया हमारा q कितना आ गया 3। q क्या था, q क्या है, q क्या है, q इज 1/y, so 1/y is equal to 3 implies that then y equals to कितना हो गया 1/3। if 1/y is equal to 3 then y is equals to 1/3। अब हमें q मिल गया, अब हमें p निकालना है। अगर q का वैल्यू को हम डालेंगे इक्वेशन 1 में डालो, सॉरी इक्वेशन 3 जो था यहाँ पर जो था इक्वेशन 3 में डालो, इक्वेशन 4 में डालो, किस में भी डालो, तो हम इक्वेशन 1 में डालते हैं, मतलब यहाँ पे डालते हैं। इक्वेशन 3 जो था क्या 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13, ये था हमारा इक्वेशन 3 था। यहाँ पे डालेंगे q का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, सो 2p प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13, सो 2p प्लस 9, 2p plus 9 is equals to 13, so implies that 2p is equals to 13 minus 9 is equals to 4, implies that p is equals to 4/2 is equals to 2। तो हमारा q निकला कितना 3, p निकला कितना 2। अगर p 2 है तो p का वैल्यू क्या है 1/x है, तो 1/x भी क्या होगा 2 होगा, सो इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना होगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आया, तो x और y का वैल्यू हमने निकाल दिया। x का वैल्यू कितना है 1/2 है एंड y का वैल्यू कितना है 1/3 है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, इस तरह निकाल सकते हैं हम। और एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं, इसको बोलते हैं सीधी बात नो बकवास, ठीक है। सीधा पहले क्या करना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। फर्स्ट स्टेप क्या है कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाओ। सेकेंड थिंग, अगर उसका क्या करना है कोई भी मेथड तुम यूज़ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करो, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करो, लेकिन पहला थिंग फर्स्ट थिंग यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं है तो ये फॉर्मूला कहाँ पे डालेंगे, जो हमने मेथड सब सीखा है ये कहाँ पे डालेंगे, इसलिए पहले उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, उसके बाद ये जो हमने मेथड सीखा उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू 13। ये तुम्हारा बुक में एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है 1/2x, ये है 1/3y। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1/2x को कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैं लिखूँगा, मैं 1/x को ले लिया कितना 1/x को ले लिया p लेते हैं, 1/x को लेते हैं p, ठीक है, p ले लिया। और यहाँ पर क्या है 1/3y है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 1/3 इंटू 1/y, तो इसको 1/y को लेते हैं q, ठीक है। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर 1/x इक्वल टू p लिया, क्या लिया 1/x इक्वल्स टू p, हमें तो x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू कितना होगा 1/p हो जाएगा। कैसे हुआ 1/x इक्वल टू p/1, सो px इज इक्वल्स टू 1 देन x इक्वल्स टू 1/p, इस तरह हो गया। समझ में आया, x इक्वल्स टू 1/p हो गया। वैसे ही y इक्वल्स टू 1/q हो जाएगा कि नहीं, जरूर होगा। समझ में आया, सो x इक्वल टू 1/p एंड y इक्वल्स टू, लिख देता हूँ यहाँ पे 1/p एंड y इक्वल्स टू 1/q, ठीक है। अब क्या करेंगे x के जगह पे क्या डालेंगे 1/p डाल देंगे, सो 1/2 इंटू 1/1/p, तो ये क्या हो जाएगा
p बाई 1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/1/p है तो क्या हो जाएगा, p बाई 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, p बाई 2। वैसे ही 1/3 इंटू 1/y क्या हो जाएगा, q बाई 3 हो जाएगा। समझ में आया। अब इक्वेशन लिखते हैं, अब इक्वेशन लिखेंगे कितना, p बाई 2 प्लस q बाई 3 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऐसा आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3 इंटू पी, 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 2 implies दैट 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12। यहाँ पर डिवीजन है, यहाँ पर आया तो मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। समझ में आया, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12 आ गया है हमारा इक्वेशन 3। नेक्स्ट इक्वेशन जो है उसको भी इस फॉर्म में लाते हैं, 1/3x मतलब p बाई 3 प्लस q बाई 2 इज इक्वल्स टू 13। वैसे यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ गया 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13, इम्प्लाइज दैट कितना होगा, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13 इंटू 6 इज 78। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। समझ में आ रहा है, इक्वेशन 4। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखता हूँ 3p प्लस 2q माइनस इक्वल्स टू 12 एंड ये हो गया 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 78। अच्छा, साइन चेंज करेंगे। पहले क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको पहले कौन सा काटेंगे, क्यू काटेंगे कि पी काटेंगे, पी काटते हैं, इंटू 2 एंड इंटू 2, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएंगे, 6p। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा एंड 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 एंड 2 इंटू 12 हो गया 24 एंड ये कितना हो जाएगा, 238। 234। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं। इसका साइन चेंज हो गया, साइन चेंज। ठीक है, 6p कैंसल्ड, 4q माइनस 9q इज माइनस 5q इक्वल्स टू 24 माइनस 234 इज माइनस 210, माइनस माइनस कैंसल्ड। सो 5q इज इक्वल्स टू 210 बाई 5, सॉरी q इज इक्वल्स टू 210 बाई 5, इधर 5 इधर चला आया राइट साइड को तो डिवीजन हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर डिवीजन हो गया। तो कितना हो गया, 5 4 20, 5 2 10। तो आंसर इज 42, q इज 42। तो हमने q क्या लिया था, q क्या था, 1/y इज इक्वल्स टू q लिया था। सो q आ गया हमारा 42, मतलब 1/y इज इक्वल्स टू 42। देन इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 1/42। y कितना आ गया, 1/42 आ गया। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, फिर p निकालेंगे, q निकल गया, अब p निकालेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में डालते हैं। ये है इक्वेशन 3 ना, ये हो गया इक्वेशन 4 था हमारा। तो इक्वेशन 3 में q का वैल्यू डालते हैं। यहाँ पर क्या था, हमने मल्टीप्लाई किया था, 2 मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर क्या है 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 12, ये था हमारा इक्वेशन 3। यहाँ पर q का वैल्यू डालेंगे, q का वैल्यू कितना है 42 है, तो 3p प्लस 2 इंटू 42 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो 3p प्लस 2 इंटू 42 इज 84 इज इक्वल्स टू 12, implies that 3p is equals to 12 minus 84, 12 minus 84 implies that 3p is equals to 12 minus 84 is 72 minus 72, then p is equals to minus 72 divided by 3 is
-24, क्या है -24। तो p का वैल्यू निकला -24। p इज इक्वल्स टू 1/x इज इक्वल्स टू -24, देन x इज इक्वल्स टू -1/24। तो x और y का वैल्यू हमें मिल गया। इस तरह हम किसी को भी क्या कर सकते हैं, ऐसे रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करके हम पहले उसको क्या किए, लीनियर इक्वेशन किए और उसका वैल्यू निकाला। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन 10/x + y + 2/x - y इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 1, एंड 15/x + y - 5/x - y इक्वल्स टू -2 इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। तो अब क्या करेंगे, इसको लीनियर फॉर्म में लाएंगे, सीधी बात, नो बकवास। सो क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्या है 10 × 1/x + y, तो हम करेंगे टेकिंग, क्या बोलेंगे, टेकिंग 1/x + y इज इक्वल्स टू u, सीधी बात, ठीक है, एंड 1/x - y इज इक्वल्स टू v, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। तो 1/x + y के जगह पे हम वो u डालेंगे, 1/x - y के जगह पे हम v डालेंगे। तो यहाँ पर क्या है 1/x + y है, तो हम लिखेंगे 10 1/x + y के जगह पे u प्लस 2 x 1/x - y के जगह पे क्या लिखेंगे v, 2v इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन 3। नेक्स्ट 15u माइनस 5v इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन 4। ओके, ये हो गया इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, किस मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करते हैं। इनटू करते हैं यहाँ पर 5, यहाँ पर करते हैं 2, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10, यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया 5 × 10 50u, 5 × 2 प्लस 10v इज इक्वल्स टू 5 × 4 20, ठीक है। 2 × 15 इज 30u माइनस 2 × 5 10v इज इक्वल्स टू 2 × 2 -4। अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, 10v कैंसल्ड, 50u माइनस 30u इज 20u इज इक्वल्स टू 20 माइनस 20 प्लस 4 इज 24। सो u इज इक्वल्स टू 24/20। ओके, नाउ कैंसिल करेंगे 24/20 को, कितना होता है 12 एंड 10। अब इसको कैंसिल करेंगे 2 5 2 6, तो हो गया 6/5 हमारा u का वैल्यू, ठीक है। अब u का वैल्यू को डालेंगे, इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में, सॉरी इक्वेशन 3 में डालो या इक्वेशन 4 में डालो। u कहाँ पे, यहाँ पे है, तो u का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे भी डाल सकते हैं। डाल के देखते हैं, यहाँ पे डालते हैं, इक्वेशन 1 में डालते हैं, ठीक है। तो 10 × u का वैल्यू कितना है 6/5, 10 × 6/5 प्लस 2v इज इक्वल्स टू 4। सो 5 2 10, 2 × 6 12 प्लस 2v is equals to 4. So implies that 2v is equals to 4 minus 12, implies that v is equals to -8/2, that is -4. So v का वैल्यू कितना निकला, -4 निकला। क्या निकला लिख देते हैं यहाँ पर, u का वैल्यू निकला 6/5, v का वैल्यू निकला -4। क्या निकला -4। ओके, अब क्या करेंगे, अब भी बहुत कुछ बाकी है करने में। क्या बाकी है, हमने u क्या लिया था, हमने u क्या लिया था 1/x + y, क्या लिया था 1/x + y इक्वल्स टू कितना निकला है हमारा u 6/5, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x + 6y इज इक्वल्स टू 5, 6x + 6y इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया हमारे इक्वेशन 2 3 था 3 4 5, ये क्वेश्चन 5। नेक्स्ट v क्या है, v है हमारा 1/x - y इज इक्वल्स टू -4। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा
माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 1, क्या है, इज इक्वल्स टू 1। सो माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 1, सॉरी प्लस 4y, माइनस 4x प्लस 4y, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4y, तो 4y का पहले लिख देते हैं, माइनस 4x इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 6। क्या हो गया, 4y माइनस 4x इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 हो गया। अब से ये फिर से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया इक्वेशन 6। ओके, नाउ फिर से करेंगे, एलिमिनेशन मेथड करते हैं। क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं, 4 6 24x प्लस 24y इज इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट 6 4 24y माइनस 24x इज इक्वल्स टू 1, सॉरी 6 इंटू 1 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो गया। अच्छा, 24y प्लस 24y माइनस 24y कैंसिल, 24x प्लस 24x इज 48x इज इक्वल्स टू, इसका साइन चेंज, 20 माइनस 6 इज 12, देन इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 12/48। 12/48 कितना होता है, 1/4। कितना होता है, 1/4। x इक्वल्स टू 1/4। देन y इक्वल्स टू कितना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5, इस इक्वेशन में डालते हैं x का वैल्यू। x का वैल्यू कितना है, 1/4। सो 6, सॉरी इक्वेशन 2 में डालते हैं, आराम से कट जाएगा। सो 4y माइनस 4 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 1, तो 4 4 कैंसिल। सो 4y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 implies that 4y is equals to 2, 4y is equals to 2, then y equals to, then implies that, यहाँ पर x का वैल्यू लिख देते हैं, x इक्वल टू 1/4, then y is equals to 2/4 मीन्स 1/2। तो x का वैल्यू निकल गया 1/4, y का वैल्यू निकल गया 1/2। इतना लंबा प्रोसेस है, लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके ही इसको निकालते हैं। जहाँ पर दिख गया तुम्हें क्या, लीनियर इक्वेशन, वहाँ पर डाल दो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लीनियर इक्वेशन आ गया मतलब तीनों में से कोई भी मेथड डाल दो, उसका आंसर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, आराम से निकलेगा। बस ध्यान रखना, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, घुमा फिरा के दिया हुआ क्वेश्चन, ये दुनिया ही है, हमेशा तुमको प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करती है, लेकिन तुम्हें उससे क्या करना है, बाहर निकलना है। ऐसे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके जितने भी प्रॉब्लम है उसको एलिमिनेट कर दो या सब्स्टिट्यूट कर दो, उस प्रॉब्लम को लेकर दूसरे प्रॉब्लम में डाल दो, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मेथड यूज़ करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और एक क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम। क्या आता है, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हैं। तुम कभी रास्ते में साइकिल चला के गए होगे, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं पर भी जाओ, जब साइकिल चलाते हैं अगर सामने से हवा देते हैं तो हम आगे जा सकते हैं क्या, थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत ज़ोर से सामने से हवा दिया, ठीक है, बारिश हो रहा है, तूफान हो रहा है, सामने से बहुत ज़ोर से हवा आया, तो हम क्या करेंगे, बहुत ज़ोर से, बहुत मुश्किल से साइकिल चला के चलते हैं। साइकिल चलाओ, गाड़ी चलाओ, तो गाड़ी चलाएंगे तो क्या होता है, एक्सीलरेटर दबाओ चलो, लेकिन उसमें भी मुश्किल होता है, सामने से हवा देता है वो पीछे तुम्हें धकेलने की कोशिश करता है। लेकिन साइकिल में भी क्या है, तुम पेडल मारते जाओ, वो मुश्किल से आगे बढ़ता जाएगा। क्यों, सामने से हमें कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है, हवा रोक रहा है, तो ये हवा का जो स्पीड है वो हमें रोक रहा है। ठीक है, तो अगर पीछे से हवा दो, तुम सामने चल रहे हो, तुम पीछे से कोई हवा दे रहा है जोर से, तुम साइकिलिंग करने में आसानी होता है, आराम से आगे चलते जाओगे, आगे चलता है, तुम पेडल भी नहीं मारोगे तो हवा तुम्हें आगे धकलता लेके चले जाएगा। तो बढ़िया है ना, बिना फ्यूल के आगे चलो। तो ऐसे ही हमें कोई साइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए जो आराम से चले, हम बैठे रहे ऐसे ही, लेकिन वो चलता रहे। ठीक है,
तो बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे। बोट एंड स्ट्रीम क्या है? ये कोई रिवर है, कोई रिवर ऊपर से यहाँ से आया है, रिवर, हाँ बढ़िया दिख रहा है ना रिवर, ये रिवर, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी का स्पीड इस तरफ है, डाउन, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। नीचे पानी बह रहा है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। ऊपर कहो, अगर हम ऊपर जाएंगे उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। ऊपर जाने को बोलते हैं अप स्ट्रीम, इसको बोलते हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अगर एक बोट यहाँ पर है, अगर यहाँ पर एक बोट है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब रिवर का जो फ्लो है उसके अगेंस्ट जा रहा है। रिवर का वाटर कहाँ पे फ्लो कर रहा है? डाउन फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है। अगर हम उसको अगेंस्ट फ्लो कर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अगर हम रिवर के फ्लो के साथ नीचे की तरफ आएंगे, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो सोचो कि बोट का स्पीड 5 है, रिवर का 5 किलोमीटर पर आवर है, रिवर का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, रिवर का स्पीड क्या है? 2 किलोमीटर पर आवर रिवर का स्पीड, एंड बोट का स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर डाउन स्ट्रीम आएगा मतलब ये दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, 5 + 2 7, तो मतलब बोट कितने स्पीड में जाएगा? 7 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर ऊपर की तरफ जाएगा, वो अगेंस्ट जाएगा, पानी के खिलाफ जाएगा, पानी के फ्लो के साथ ऊपर जाएगा, वो साथ नहीं जा रहा है, उसका अगेंस्ट जा रहा है, मतलब पानी 2 किलोमीटर स्पीड में जा रहा है, ये बोट 5 किलोमीटर की स्पीड ऊपर जा रहा है। तो ये दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? अगर डाउन स्ट्रीम आ रहा है तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, बोट और रिवर का फ्लो, रिवर का वाटर का फ्लो जो है उसका स्पीड जो है, दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। अगर उसका अगेंस्ट जा रहा है तो दोनों का स्पीड क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और एक आता है स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब क्या है? जहाँ पर पानी का फ्लो का स्पीड कुछ नहीं है, स्टिल पानी ऐसे खड़ा है, चुपचाप खड़ा है। ठीक है, स्टील वाटर, ऐसे पानी ऐसे ऐसे, जैसे लेक्स होते हैं, वहाँ पोखर, पॉन्ड्स, वहाँ पर जो पानी होता है वैसे ऐसे ही खड़ा होता है, यहाँ कहीं पे भी फ्लो नहीं करते। सो दैट टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड, वाटर बॉडीज आर कॉल्ड स्टील वाटर। ठीक है, तो लेकिन जब रिवर का जो वाटर फ्लो होता है वो क्या होता है? एक स्पीड में आते हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, किसी का स्पीड ज़्यादा भी होता है, तो इस तरह का बोलते हैं स्पीड ऑफ द रिवर, और उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। समझ में आ गया होगा? डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं? इफ द बोट इज फ्लोइंग विद द फ्लो ऑफ वाटर, ये वाटर फ्लो कर रहा है इस तरफ फ्लो कर रहा है। अगर यहाँ पर एक बोट हम रख दें, अगर बोट भी उसी तरफ आ रहा है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर बोट उसका अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वाटर का फ्लो कहाँ पे? टुवर्ड्स द डाउन, नीचे की तरफ है। अगर बोट ऊपर जा रहा है तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम, नीचे जा रहा है डाउन स्ट्रीम। समझ में आ गया अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या है, एंड स्टील वाटर क्या है? ठीक है, तो हमें क्या लेना है? क्वेश्चन दिया होगा कि बोट का स्पीड इतना है, वाटर का स्पीड कितना है, तो बोट यहाँ से इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, बेसिक फॉर्मूला आता है, सबको पता ही होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, देन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये फार्मूला 3 फार्मूला बेसिक फार्मूला है, जिसको यूज करके हम सब जितने भी टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 बेसिक फार्मूला है। हमें क्या करना है? ये जो डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, स्पीड का वैल्यू निकालना है। दिया होगा कुछ क्वांटिटी का वैल्यू, दिया नहीं होगा, उस क्वांटिटीज का वैल्यू हमें निकालना है। जैसे अननोन क्वांटिटीज को हम क्या लेते हैं? लेट इट बी एक्स। ठीक है, तो अगर दिया होगा फ्लो ऑफ द रिवर, स्पीड ऑफ द रिवर, और स्पीड ऑफ वाटर, कुछ भी दिया होगा उसको पकड़ेंगे x, स्पीड ऑफ द बोट पकड़ेंगे y, देन इफ द बोट फ्लोज डाउन स्ट्रीम आ रहा है तो क्या होगा? दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, x + y। लेकिन अगर अप स्ट्रीम जा रहा है तो बोट का स्पीड और रिवर का फ्लो का स्पीड को माइनस करेंगे, सो y - x। समझ में आया? तो ये हो गया क्या? स्पीड। ये क्या है? स्पीड, किस स्पीड से बोट जाएगा, ये क्या है? स्पीड है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो बोट, स्पीड ऑफ द बोट इज x + y। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब अपस्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड ऑफ द बोट इज y - x।
समझ में आ रहा है? डाउन स्ट्रीम आ रहा है तो दोनों का प्लस है, अप स्ट्रीम जा रहा है तो माइनस है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रही है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना आ जाएगी? 2 घंटे में कितना जा रही है? 20 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 10 किलोमीटर। अगर 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 10 किलोमीटर जाएगी। तो फर्स्ट सेंटेंस को हम सेंटेंस वाइज इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अप स्ट्रीम क्या जा, ये होता है डाउन स्ट्रीम, और ये हो गया अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना जा रही है स्पीड? तो 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो 1 घंटे में कितना जाएगी? 2 किलोमीटर जाएगी। समझ में आ गया? अगर हम बोलेंगे स्पीड ऑफ द बोट, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज इन स्टिल वाटर। इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब पानी कहीं पे भी मूव नहीं कर रहा, पानी का कोई स्पीड नहीं है। स्टिल वाटर, चुपचाप खड़ा है पानी। कितना है पानी का स्पीड स्टिल वाटर में? कितना है? x। एंड स्पीड ऑफ द वाटर मतलब स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द करंट और स्ट्रीम कुछ भी बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ द करंट इज y, ठीक है। अगर हम बोट का स्पीड को पकड़ते हैं स्टिल वाटर में x, एंड स्पीड ऑफ द करंट मतलब वाटर का जो स्पीड है उसको पकड़ेंगे y, तो क्या होगा? यहाँ पर हमने बोला था कि अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई जो है वो क्या हो जाएगा? कितना है? डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर जा रहे हैं 1 घंटे में। एंड अप स्ट्रीम कितना जा रही है? अप स्ट्रीम कितना जाएगा बोट? माइनस करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 2 इक्वेशन हमें मिल गया। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, y y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 12/2 हो गया हमारा 6, x निकल गया हमारा 6। x क्या है? स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट कितना निकला? 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है, ठीक है। देन स्पीड ऑफ द करंट, करंट का स्पीड कितना है? अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, कितना हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, x का जगह में हम 6 डालते हैं, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। देन y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या? स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द करंट निकल गया। बहुत ही आसान सा सवाल था, आराम से निकल गया। तो एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हें पूछा होगा व्हाट इज द स्पीड इन स्टील वाटर, अगर क्वेश्चन है तो क्या करना है? स्टील वाटर में पानी वाटर का जो बोट का स्पीड कितना होता है? डाउन स्ट्रीम में कितना स्पीड है प्लस अप स्ट्रीम में कितना स्पीड है डिवाइडेड बाय 2। ऐसा कर देना तो क्या निकल जाएगा? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में कितना स्पीड है वो निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या निकला? स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्पीड इन स्टील वाटर, ठीक है। पानी जब सीधा खड़ा होता है तो बोट उसमें कितना स्पीड में जा रहा है, दोनों स्पीड को प्लस करके 2 में डिवाइड कर देना। अगर पूछा होगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, तो क्या करेंगे? b माइनस यू बाई 2, दोनों को माइनस करके 2 में डिवाइड कर देंगे, ये निकल जाएगा क्या? स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है अपने ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, तो कहीं पे भी है रूही, वो अपने घर जा रही है। यहाँ पर उसका घर है, बड़ा प्यारा सा घर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर डिस्टेंस। कितना है? 300 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो वो बोल रही है सी टेक्स 4 आवर्स, उसको 4 घंटे लगते हैं 300 किलोमीटर कवर करने के लिए, 4 आवर्स
इफ सी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर, सोचो कि ये 60 किलोमीटर है, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है किससे, ट्रेन से, किससे, ट्रेन से, एंड रेस्ट बाय बस, और जो बचा ये वाला जो डिस्टेंस है कितना बचा 240 किलोमीटर जो है वो बस, किससे जाते हैं, बस से जाते हैं। इफ से ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, और फिर से पूछ रही है अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, कितने 100 किलोमीटर, एंड द रिमेनिंग बाई बस, मतलब रिमेनिंग कितना बच गया 200, वो बस से जाते हैं, किससे जाते हैं, बस से जाते हैं, तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो 4 आवर्स होते हैं 240 मिनट्स, तो 10 मिनट ज़्यादा मतलब 250 मिनट्स। ठीक है, ये तब यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस, हमें क्या निकालना है, बस और ट्रेन का स्पीड अलग अलग करके निकालना है। तो हमें क्या करना है, लेट, हमें तो हमारे पास बड़ा सा ही ब्रह्मास्त्र है, लेट द स्पीड ऑफ बस, बस का स्पीड कितना है, लेट स्पीड ऑफ बस इज इक्वल्स टू, पहले लेते हैं ट्रेन का, लेते हैं ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स एंड बस का कितना है वाई। ठीक है, ट्रेन का स्पीड x लेते हैं, बस का स्पीड y लेते हैं। फिर बोलेंगे तो टाइम कितना लगेगा, अगर ट्रेन से जाएगी x किलोमीटर, सॉरी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है, देन इसका टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ट्रेन से 60 किलोमीटर गया तो स्पीड कितना है x। अगर बस से जाएगी तो कितना होगा, बस से जाएगी तो 240 किलोमीटर जा रही है, तो डिवाइडेड बाय y, टोटल हमारा कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर, तो ये दोनों का स्पीड, दोनों का टाइम, ट्रेन और बस का टाइम मिलके कितने हो रहे हैं, 4 आवर्स हो रहे हैं। इसका मतलब 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल्स टू 4 आवर। नेक्स्ट आया, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से गई, मतलब 100 बाई एक्स प्लस 200 किलोमीटर ट्रेन से गई, सॉरी बस से गई 200 बाई वाई, तो मिलके कितना हुआ 250 मिनट। 250 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे, 0 0 कैंसिल रह गया, 225 बाई 6 आवर। आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड किया तो कितना निकला 25 बाई 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। समझ में आया यहाँ तक। इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाने के बाद तो आराम से निकाल सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो, कोई भी मेथड यूज करके तुम इसका आंसर निकाल सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, देखिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड में निकालेंगे। ठीक है, सो लिखते हैं इसको, अगर मैं यहाँ पर इसको कैंसिल करना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, ये हो जाएगा 300 बाई एक्स प्लस 5 इंटू 240 इज 1200 बाई वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इज 20। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 3 इंटू 100 इज 300 बाई एक्स प्लस 600 बाई वाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू 25 बाई 6। अगर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दो कैंसिल हो जाएगा कितना 25 बाई 2 हो गया। और इसको कैंसिल करते हैं, सो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 300 कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन चेंज, यहाँ पर भी साइन चेंज। सो 1200 बाई वाई माइनस 600 बाई वाई, तो होगा 600 बाई वाई इज इक्वल्स टू 20 माइनस 25 बाई 2। तो 20 माइनस 25 बाई 2 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 20 40 माइनस 25, 40 माइनस 25 होता है कितना 15। सो 15 बाई 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15 इम्प्लाइज दैट 15y इज इक्वल्स टू 1200, 600 इंटू 2 1200। अगर 15y इतना हुआ तो y कितना होगा, y इज इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाई 15, तो कैंसिल हो जाएगा, तो निकलेगा 80 किलोमीटर। तो y कितना है 80 किलोमीटर। y हमने क्या लिया था, बस का स्पीड, तो बस का स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। अगर y का वैल्यू हम फिर इक्वेशन में 1 में डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं डाल के फिर से।
समझ में आ गया? इरेज करते हैं। इक्वेशन 1 में डालते हैं, मतलब 60/x प्लस 240/y, मतलब y की जगह मैंने 80 डाल दिया, इज इक्वल्स टू 4, और ये कैंसिल हो गया 3। सो 60/x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x क्या है? ट्रेन का स्पीड है। तो अगर वो 60 किलोमीटर जा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर एंड 240 किलोमीटर जा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर, तो वो पहुंच जाएंगे 4 घंटे में, अपने घर जाके पहुंच जाएंगे और खा पी के सो जाएंगे। तो हमारे आंसर का सॉल्यूशन निकल गया। तो आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि क्वेश्चन से कैसे इक्वेशन बनाए। इक्वेशन बनाना ही इस क्वेश्चन का मकसद है। अगर तुम इक्वेशन बना लेते हो तो आराम से क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा बोट एंड स्ट्रीम का भी क्वेश्चन कर लिया। एक्स होता है क्या? स्टील वाटर का बोट का स्पीड, एंड वाई होता है स्टील वाटर का स्पीड, मतलब स्टील वाटर में बोट का स्पीड होता है। ठीक है, एक्स होता है क्या? बोट का स्पीड इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब शांत पानी में, शांत बैठा है पानी, उसमें बोट का स्पीड कितना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पानी जब बह रहा है, फ्लो कर रहा है, पानी का स्पीड है, उसमें करंट कितना है। मतलब करंट मतलब करंट नहीं, मारने वाला करंट नहीं है, वो पानी का स्पीड कितना है उसको बोलते हैं करंट, स्पीड ऑफ द करंट, उसको वाई पर करते हैं। जब डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द करंट प्लस कर देंगे। अगर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो पानी बहा तो हमें धकलता जाएगा पीछे, तो हम बोट का स्पीड क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, किससे? करंट से, तो निकल जाएगा हमारा अपस्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, अगर हमें पूछा होगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, तो हम क्या करेंगे? दोनों को डाउन स्ट्रीम का स्पीड प्लस अप स्ट्रीम का स्पीड दोनों को प्लस करके 2 में डिवाइड कर देंगे। अगर पूछा होगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट, तो दोनों को माइनस कर देंगे, डाउन स्ट्रीम का स्पीड माइनस अप स्ट्रीम का स्पीड डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एंड सबको तो पता ही होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और उस फॉर्मूला से और भी 2 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड एंड स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ऐसा फॉर्मूला निकाल के हमें क्या करना है? इक्वेशन बनाना है। जैसे हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया है, उस बुक में हमने 2 क्वेश्चन ला के यहाँ पर सॉल्व किया। उस तरह आप सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप इक्वेशन बनाना सीख गए। ठीक है, तो पहले इक्वेशन बनाना सीख जाओ, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। हमने तो इतना सारा मेथड पढ़ लिया ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आराम से हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।